जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत वंदन। हमने गत वीडियो में विनकुलम करना सीखा है। विनकुलम के अनुप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। विनकुलम के अनुप्रयोग। विनकुलम के आधार पर बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बदलकर किस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने एक तो जोड़ने का उदाहरण लिया और एक घटाना। हम देखते हैं कि यहाँ पर 987, 678 और 796 ये सभी बड़ी संख्याएं। साधारण तरीके से हम हल करते हैं तो 7 और 8 15 होते हैं। 15 होने के बाद एकाधिक बिंदु लगाया, हमारे पास बचे 5। 5 और 6 11, तो 11 का एकाधिक बिंदु लगा कर हमारे पास हुआ 1। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं 8 और यहाँ पे एकाधिक बिंदु लगाए, तो 8 और 8 16। 16 होते हमने एकाधिक बिंदु लगा दिया, हमारे पास बचे 6। 6 और 10 16। जैसे 16 हुआ इधर एकाधिक बिंदु लगाया, हमारे पास बचे 6, हमने यहाँ पे लिखे 6। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो 9 यहाँ पे 6 के ऊपर एकाधिक बिंदु लगा हुआ है, तो 7। तो 7 और 9 16। 16 जैसे वो एकाधिक बिंदु लगाया, हमारे पास बचा 6। 6 में हमने जोड़ा यहाँ पर 8, तो 8 और 6 14। तो यहाँ पर एकाधिक बिंदु लगा दिया और यहाँ पे हमने लिखा 4। फिर 1 और 1 2। ये हमने एकाधिक के बिंदु की सहायता से हल किया। अब इसको हमें इन संख्याओं को विनकुलम हमने करके ने यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशतः, अर्थात यहाँ पर 7 चरम अंक है, अतः इसको 10 में से हम घटाएंगे। तो 10 में से घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार देखते हैं तो यहाँ पर 8 है। अब ये निखिल अंक है, तो इसको हम 9 में से घटाएंगे। 9 में से घटाने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 1, और यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0। अब एकाधिक बिंदु लगा तो 1 हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार से इसको देखते, ये यहाँ पे हमारा चरम अंक है 8, तो इसको हम घटाएंगे 10 में से। 10 में से घटाया तो प्राप्त हुआ 2। अब यहाँ पर हमारा 7 था, 7 को हम 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ 6 है, तो 6 को 9 में से घटाने पर प्राप्त हुआ 3। और अब इधर एकाधिक बिंदु तो यहाँ आ गया 1। इसी प्रकार से 6 को हम 10 में से घटाएंगे, प्राप्त हुआ 4। अब ये अपना चरम अंक, अभी चरम अंक था, ये निखिल अंक, इनको 9 में से घटाना। 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2। इस और एकाधिक बिंदु तो 1 बन गया। अब इनको हमें घटाना है, जोड़ना है। तो 3 2 5, 5 और 4 9, 1 और 2 3, फिर 3 और 2 5, और 1 2 3। बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदल करके हमने विनकुलम की सहायता से सवाल हल किया। अब जो विनकुलम संख्या प्राप्त हुई है, इसको हम साधारण संख्या में बदलेंगे। तो हमारा सूत्र वही निखिलम नवतः चरमम दशतः। तो यहाँ पर निखिल अंक है हमारा 9, तो इसको 10 में से घटाएंगे तो प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार 3 हमारा निखिल अंक है, इसको हम घटाएंगे 9 में से। 9 में से 3 गए, प्राप्त हुए 6। इसी प्रकार 5 को 9 में से घटाएंगे तो प्राप्त हुआ 4, और 3 का 1 न्यूनन करना, तो 3 का 1 न्यूनन 2।
इस प्रकार से हमें 2461 आंसर प्राप्त होते हैं। घटाना हमें देखना है तो हमने साधारण घटाव भी कर रखा है और विनकुलम की सहायता से भी घटाना कर रखा है। तो सबसे पहले साधारण तरीका हम देखते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण एवं परम मित्र की सहायता से हमने यहाँ घटाव किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 है, तो 7 का परम मित्र होता है 3। तो 3 को ऊपर परम मित्र इस संख्या में जोड़ा तो 3 और 2 5 बन गए। अब यहाँ पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया है तो यहाँ पर हम एकाधिक बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बन जाती 6, परंतु एक में से 6 नहीं जाता है, तो 6 का परम मित्र हम लेंगे। 6 का परम मित्र होता है 4, 4 और 1 5। और यहाँ हमने परम मित्र का प्रयोग किया तो यहाँ एकाधिक बिंदु हम लगाएंगे। अब यहाँ हो गया 5, 5 का परम मित्र, क्योंकि 3 में से हम 5 नहीं घटा सकते हैं, इसलिए 5 का परम मित्र होगा 5। 5 को 3 में जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हुआ 8। यहाँ हमने परम मित्र का प्रयोग किया तो यहाँ पर हमने एकाधिक बिंदु लगा रखा है। अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 3। अब यहाँ होगा हमारे पास 3। अब 4 में से 3 आसानी से घटा सकते हैं तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1। अब इन संख्याओं को विनकुलम की माध्यम से घटाना करना है। तो देखो 2 में से 7 नहीं जाते तो हमने 7 में से 2 घटाए, 7 में से 2 घटाए तो 5 हमें प्राप्त होगा, परंतु बड़ी संख्या हमारे पास ऋणांक की, इसलिए इसके ऊपर ऋणांक का चिन्ह हमने लगा दिया। फिर देखते हैं 5, तो 5 और 1, तो 5 बड़ी संख्या है और 1 छोटी है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, प्राप्त हुआ 4, परंतु यहाँ पर 5 बड़ी ऋणांक संख्या, इसलिए हमने यहाँ ऋणांक का चिन्ह लगाया है। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 बड़े हैं और 3 छोटे हैं, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो ये ऋणांक आएगा। और 2 छोटे और 4 बड़े हैं, तो 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे हमारे पास धनांक के। तो इस प्रकार विनकुलम की सहायता से हमने बड़े अंकों से छोटे अंकों को घटाते हुए ऋणांक में संख्या प्राप्त की है। अब इसके आंसर को, विनकुलम संख्या को साधारण संख्या में हमें बदलना है। तो हम देखते हैं कि हमारा सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशतः एक न्यूनेन पूर्वेण की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो हम देखते हैं 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 और 2 का 1 न्यूनयन किया तो 1। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से हमने यहाँ पे साधारण घटाना और ये विनकुलम संख्याओं के माध्यम से घटाना सीखा है। तो इस प्रकार से हमने विनकुलम के अनुप्रयोग के आधार पर जोड़ना और घटाना किया है। आगामी वीडियो में हम विनकुलम की सहायता से पहाड़े बनाना सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।